अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो प्रतिभा को कोई नहीं रोक सकता। मैं बात कर रहा हूं 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले संपूर्ण विद्यार्थियों के लिए जो भारत में 10वीं कक्षा में अध्ययनरत है, चाहे आप सीबीएसई से हो, चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, आईसीएसई से हो, नियोस से हो, कहीं से भी, चाहे डिस्टेंस लर्निंग से 10वीं कर रहे हो, 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए अगर आप में टैलेंट है तो स्कॉलरशिप का स्कीम है। और इंटरमीडिएट से लेकर पीएचडी तक आपको प्रत्येक माह स्कॉलरशिप मिलेगा। इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बता रहा हूं और इसलिए मैं बता रहा हूं कि इस परीक्षा की तैयारी मैं खुद भी किया था और उसमें सफल हुआ था। इसका नाम है एनसीटीई, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम। ये टैलेंट का सर्च है। आप में टैलेंट अगर है तो आप निश्चित रूप से इसका परीक्षण कीजिए। एग्जाम होगा इसका, और एग्जाम में अगर आप सफल होते हैं, यकीन मानिए आपको आगे चलकर आर्थिक रूप से बहुत ही मदद मिलेगा और आपका मार्ग अवरुद्ध नहीं होगा। बता दूं इसके बारे में संक्षिप्त में आपको, इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि मैं डिटेल्स बताने जा रहा हूं। और किन लोगों के लिए है जो 10th में पढ़ रहे हैं, चाहे वो पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हो या प्राइवेट में। हाँ, प्राइवेट रिकॉग्नाइज होना चाहिए। चाहे आप डिस्टेंस लर्निंग से भी पढ़ सकते हैं, स्टेट बोर्ड के हों या केंद्रीय बोर्ड के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप स्कीम है और यह स्कीम प्रत्येक वर्ष स्कॉलरशिप के माध्यम से प्रदान की जाती है। और 2 स्तर पर एग्जाम होता है, एक लेवल 1 होता है और दूसरा लेवल 2। जो लेवल 1 होता है उसमें जो पास करते हैं वो लेवल 2 में बैठते हैं। लेवल 1 का आयोजन जो होता है वो प्रत्येक राज्य का अपना अपना कोटा होता है, सीट होता है। और सीट भी मैं बता दूं, एक तरह से हमारे पास वो भी डेटा है। जैसे बिहार में टोटल सीट है 691, 691, महाराष्ट्र में 774 है, उत्तर प्रदेश में 1408 है। कुल मिलाकर टोटल 8387 सीट है। यानी इतना स्कॉलरशिप भारत सरकार के द्वारा आपको दिया जा रहा है। नाउ क्या है इसके बारे में? 2 लेवल का एग्जाम है, एक है लेवल 1, दूसरा है लेवल 2। लेवल 1 की का जो एग्जाम होता है वो प्रत्येक राज्य और जो यूनियन टेरिटरी होता है अपने स्तर पर लेता है। और लेवल 2 का जो एग्जाम होगा वो एनसीईआरटी लेगा। सामान्यतः लेवल 1 एससीईआरटी लेता है, प्रत्येक राज्य में एससीईआरटी होगा, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और जो लोग इस लेवल 1 में पास करते हैं वो लेवल 2 में जाते हैं और लेवल 2 का जो है लेवल 2 का वो एनसीईआरटी देता है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये दोनों एग्जाम आपका होगा और इस प्रकार टोटल होता है। और इसमें जो पास कर दे जाता है लेवल 2, उनको इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर से पीएचडी तक मिलता है। इंटर में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में 1250 रुपये प्रत्येक माह मिलेगा, 1250 रुपीज पर मंथ। पैसा तो कम है लेकिन ये गौरव का विषय है आपके पेरेंट्स के लिए, आपके लिए और आगे के करियर के लिए एक बहुत बड़ा एक तरह से गौरव है। और इसको आप कहीं भी इनकेस कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप एनटीसी टॉपर हैं या एनटीसी सक्सेसफुली आपने डील किया हुआ है। ग्रेजुएशन में आप जब जाएंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर या पीजी में भी जाएंगे तो भी ये स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। 2000 रुपये पर मंथ ये वर्तमान रेट है। पीएचडी का नॉर्म के अनुसार अलग अलग मिलता है, 25,000 पर मंथ तक उसका स्कॉलरशिप है। इसमें आपको रिजर्वेशन भी मिलेगा, जो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, उन सबको रिजर्वेशन मिलेगा। ये भी बता दूं कि हाल में जो रिजर्वेशन लागू हुआ है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं 10%, वो रिजर्वेशन भी इसमें मिलेगा। और लेवल 1 हो या लेवल 2, क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया कि उतना कम से कम आपको आना चाहिए। एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 32% प्रत्येक पेपर में आना चाहिए। और जो जनरल हैं, ओबीसी हैं या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनको 40% आना जरूरी है। और मैं ये बता दूं कि जो लेवल 1 है और लेवल 2 है, तो लेवल 1 के लिए डेट आने वाला है। यानी जैसे आप बिहार में हैं तो बिहार का जो एससीईआरटी है, बिहार स्टेट एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग,
बिहार का जो एससीईआरटी है वो ऑनलाइन एक फॉर्म फिलअप के लिए डेट निकालने वाला है, लेकिन इसका डेट घोषित हो गया है। 13 दिसंबर को एग्जाम है, 13 दिसंबर को एग्जाम है। तो आपके पास अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का 13 दिन, इतना ही बचा हुआ है। कुल मिलाकर 2.5 माह भी नहीं है, 2 माह मान लीजिए कि आपका एग्जाम बचा हुआ है, तो इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। तो ये 13 दिसंबर को लेवल 1 का एग्जाम होगा बिहार में, हर राज्य में होगा, मैं बिहार स्पेसिफिक में बात कर रहा हूं। इस एग्जाम में आपको बैठना पड़ेगा और इस लेवल 1 में जो लोग सक्सेस होंगे उनको लेवल 2 में बैठना पड़ेगा, और लेवल 2 13 जून 2021 में होगा संडे को। तो लेवल 2 का भी डेट निकल गया है। अगर पैटर्न की बात करें तो लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, दोनों लेवल पर, चाहे एससीईआरटी लेती है लेवल 1 और एनसीईआरटी लेगा लेवल 2, दोनों लेवल में 2-2 पेपर होंगे। यानी लेवल 1 में भी 2 पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2। लेवल 2 जो एनसीईआरटी लेगा, जो लोग लेवल 1 में सफल होंगे उनका लेवल 2 एग्जाम होगा, वो एनसीईआरटी लेगा, राष्ट्रीय स्तर पर लेगा, उसमें भी 2 पेपर होंगे। तो अभी लेवल 1 की मैं बात करता हूं। लेवल 1 में जो 2 पेपर होगा उसमें एक पेपर का नाम है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। अब इसमें रीजनिंग और वर्बल नॉन वर्बल दोनों आ जाएगा। रीजनिंग में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस कर लेना पड़ेगा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसको मैट बोला जाता है। 100 क्वेश्चन आता है मैट में और उसमें 100 मार्क्स होता है, यानी प्रत्येक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा और 2 घंटे का टाइम आपको मिलता है, 120 आवर्स, राइट। सो 100 क्वेश्चन होगा और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर होगा, यानी एक तरह से 100 मार्क्स हुआ आपका, और 100 मार्क्स में आपका मेरिट टैली बनता है। और जो पेपर 2 है वो स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट है। स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट यानी किस तरह से आप आंसर्स दे पाते हैं स्कॉलिस्टिक मुद्दों का, जैसे कि आपका सोशल साइंस, साइंस के प्रति, इंग्लिश के प्रति, उसका है वो। उसमें भी 100 क्वेश्चन होगा और 100 मार्क्स है, और इसमें भी 2 घंटा दिया जाता है, यानी कुल 2 पेपर। लेवल 1 में कितने पेपर? 2 पेपर। लेवल 1 का 2 पेपर। पहला पेपर कौन सा है? उसको मेंटल एबिलिटी टेस्ट कहते हैं, मैट, और जो दूसरा पेपर है उसको स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, सैट बोलते हैं। यानी मैट और सैट, ये 2 पेपर होगा लेवल 1 का, और यही 2 पेपर लेवल 2 में भी होगा, राइट। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 2 घंटे का, यानी 200 नंबर में आपका मेरिट बनता है। और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, मैं आपको बता दूं, नो निगेटिव मार्किंग। अब क्या क्या आएगा? तो इसमें एक रीजनिंग आएगा, आपको देख लेना पड़ेगा, वर्बल और नॉन वर्बल। स्टैंडर्ड क्या होगा? 9th 10th का होता है। इसके अलावा आपको सोशल साइंस आएगा। एक सिलेबस भी है। अगर आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी दीजिएगा तो मैं आपको उसका सिलेबस भी भेज दूंगा। इस वीडियो का जो YouTube पर अपलोड करने अभी होगा उसके कमेंट बॉक्स में आप अपना ईमेल आईडी सेंड कीजिएगा तो मैं सिलेबस भी दे दूंगा। इसमें सोशल साइंस भी आएगा आपको, और इसके अलावा इंग्लिश पूछा जाता है, और साथ में आपको साइंस के बारे में भी पूछा जाएगा, और कुछ जीके भी होता है। कुल मिलाकर इसका स्टैंडर्ड 9th और 10th लेवल का हो रहा है, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। अभी आप 10th क्लास में हैं और 9th पढ़ चुके हैं, उन्हीं चीजों का है। और दूसरी बात कि इस एग्जाम में बैठने में कोई लॉस तो है नहीं, कोई आपको पैसा विशेष लगने वाला है नहीं। अपनी किस्मत को आजमाइए, और अगर आपके अंदर टैलेंट है तो एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे हैं। अपने पेरेंट्स को बहुत बड़ी खुशी देने जा रहे हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति आपके इस स्कॉलरशिप करने से बहुत असर पड़ेगा इसका, और आपको हर महीने स्कॉलरशिप मिलने वाला है। इसके अलावा अन्य भी मदद मिलेगा, और कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कीजिएगा तो इसका बहुत बड़ा असर होगा। तो मैं कहूंगा सारे लोगों से जो अभी 10th में पढ़ रहे हैं, पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिस रूप में भी पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट अपना किस्मत जरूर आजमाइए। ये कोरोना काल है, घर में आप बैठे हैं, 1-2 गाइड भी मार्केट में मिल रहा है, आप गाइड भी ले सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि एनटीएससी का हमको एक गाइड चाहिए, आप दे दीजिए, गाइड से भी तैयारी कीजिए। पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं, आपको गाइड में मिल जाएगा। अप्लाई कहाँ से होगा? एससीईआरटी लेवल 1 के लिए अभी शुरू करने वाला है, और मैंने बताया 13 दिसंबर, डोंट फॉरगेट, 13 दिसंबर 2020 है। तो मैं आप सभी होनहार विद्यार्थियों से
मेल और फीमेल सभी से कहूंगा आप निश्चित रूप से लेवल 1 एग्जाम जो एनटीएसी एग्जाम का प्रथम चरण है उसमें जरूर बैठिए, किस्मत आजमाइए। किस्मत आजमाने के पहले हार नहीं मानना है, वो कायर लोगों का काम है, और आपको कायरता किस्मत आजमाने के पहले नहीं शो करना है। आप जानते हैं, अ कवार्डी डाइज 100 टाइम्स बिफोर हिज डेथ। एक कायर व्यक्ति जो होता है वो अपने मरने के पहले 100 बार मर चुका हो, और आप तो इतने बोल्ड हो, और आपको अभी तो एग्जाम भी देना है, 10th का फाइनल एग्जाम देना है 2021 में, और वही सब पूछा जाने वाला है। तो जस्ट प्ले, क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात का बात है। आप अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल कीजिए। अगर टैलेंट है तो आप लेवल 2 में जाइएगा, लेवल 1 क्रॉस करके, और उसके बाद आपको स्कॉलरशिप में मिलेगा। लेकिन ये जो तमगा लगेगा ना आपको स्कॉलरशिप सफल होने का, ये आपको जीवन भर के लिए याद रहेगा, और बहुत बड़ी बात है। आपका नाम आएगा, और आपको सम्मानित भी सब लोग करेगा आपके समाज में कि देखिए उनका इतना बड़ा आपने एग्जाम क्लियर किया है। सिलेबस एनसीईआरटी के वेबसाइट पर है, आप उसको देख सकते हैं। सिलेबस के बारे में 10 साल का क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो आप पढ़ रहे हैं उसी से आएगा। थोड़ा बारीकी से आप पढ़ लीजिए, थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लेना है, थोड़ा ज्योग्राफी पढ़ना है, थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन आएगा 9th 10th में, साइंस का फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो आएगा, मैथ के कुछ क्वेश्चन होंगे आपको उसमें दिया हुआ है, और या मैं भी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा अगर आप ईमेल अपना देते हैं तो, और रीजनिंग आएगा। दैट्स ऑल। आप इंग्लिश तो आप पढ़ते ही हैं, 9th 10th में पढ़े ही होंगे, जो ग्रामर बेसिक ग्रामर वगैरह है वही सब आएगा। थोड़ा जीके देख लीजिए कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, तो ये हो जाएगा। इस स्कॉलरशिप के लिए अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आगे आपके लिए बीपीएससी आईएएस सब आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके पास पैसा मिलेगा तो आप फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल बोल्ड इरादों के साथ, हाँ जी करना है, इस इरादे के साथ आप आगे बढ़िए। मेरी संपूर्ण शुभकामनाएं आपके साथ है। कोई कमेंट होगा, किसी प्रकार का प्रश्न होगा, सर एनसीईआरटी की तैयारी कैसे करें, मैं हूं आपके लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए। आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न तो पूछिए। ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है एनकेटी आईएएस यूट्यूब चैनल पर, और इसका कमेंट बॉक्स है। आप जो प्रश्न पूछना चाहते हैं, जो डाउट है, कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, यू कैन आस्क एंड आई विल गाइड यू। हम तुरंत सब आंसर देते हैं, कुछ समय दीजिएगा, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा, आपके डाउट को जरूर रिजोल्व करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी पूर्ण शुभकामनाएं आप सबों के साथ है। बिल्कुल निराश नहीं होना है, लेकिन तैयारी जरूर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।